हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगी, जहाँ पर ट्रिपल सी मॉडल पेपर कर सकते हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश में कर सकते हैं और यहाँ से आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मॉक टेस्ट आपको बारी बारी से करने हैं। बाकी जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2400 प्लस प्रश्नों की ई बुक का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप उसे ले सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर शॉर्टकट की आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में प्रीवियस पेपर भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और इसमें पूछा है, क्या दो लोगों का आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, मींस एक जैसा हो सकता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या दो लोगों का इंटरनेट प्रोटोकॉल एक समान हो सकता है, एक जैसा हो सकता है? तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि दो लोगों का जो आईपी एड्रेस है वो एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बी, क्योंकि आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। एक समय में एक ही व्यक्ति का आईपी एड्रेस होगा, वो और किसी का नहीं हो सकता है उसी समय में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, फॉल्स होगा। किसी सेल को कंट्रोल माइनस के द्वारा डिलीट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सवाल है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क से है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस आप दबा सकते हैं। तो बिल्कुल कंट्रोल माइनस से आप किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से आप किसी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सेल डिलीट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल माइनस, सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस। यहां पर पूछा है मैसेंजर का जनक कौन है। मैसेंजर का जनक कौन है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, नन ऑफ दिच। या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सवाल हो सकता है कि मैसेंजर किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा मैसेंजर फेसबुक से संबंधित है या फेसबुक मैसेंजर का जनक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए वैसे आपको बता दें, जो मैसेंजर है आपका वो आईएम के अंतर्गत आता है, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है। जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, जैसे आपका टेलीग्राम होता है, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग में आते हैं। वैसे ही आपका फेसबुक मैसेंजर है जो कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। बट ऑनर कौन है या फिर ये इसका जनक कौन है? तो आपका आंसर होगा फेसबुक। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बताइएगा, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा डॉट डीओसी। डीओसी या डीओसी एक्स अगर 2007 के एबव की बात करते हैं तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो डीओसी दिया है, यही आपका सही जवाब है। वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट डीओसी है। बात करते हैं डॉट ओ डी टी की। तो ओ डी टी किसका है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है, इसको ध्यान रखना है सभी को। वैसे ही और यहाँ पर दिया है डॉट ओ डी एस, मीन्स स्प्रेडशीट हो जाएगा इसका मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या होगा? ओ डी एस हो जाएगा। और इम्प्रेस का भी पूछें तो ओ डी पी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एईपीएस से लेन देन में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? एईपीएस से लेन देन में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? एईपीएस का मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो अगर आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से लेन देन करते हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? अकाउंट नंबर की, आधार नंबर की, फिंगरप्रिंट, या इसमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है अकाउंट नंबर। यहाँ पर अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको अपना आधार नंबर देना होता है, उसके बाद में आपको अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करना होता है और आप यहाँ लेन देन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है,
कोबॉल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। और जो भी साथी क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ। और इससे पहले जितने भी क्लास हमने कराए हैं उनको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। कुछ प्लेलिस्ट हैं जो कि लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसको आपको अच्छे से देख लेना है। ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट है, सभी को देखना है, ठीक है, क्योंकि वहां से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज सभी को देखना है, अगर नहीं देखा है तो उसको आप जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। कबॉल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, तो राइट है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? अगर आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड करना चाहते हैं डिजी लॉकर में, तो वो फाइल कितना बड़ा होना चाहिए, उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला 10 MB, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 MB, 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, इससे बड़ी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। एक सवाल और यहाँ से बन सकता है कि डिजी लॉकर में टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि टोटल जो स्टोरेज क्षमता है वो कितना होता है? तो 1 GB याद रखना है, ठीक है, 1 GB का होता है। लैन देशों और महाद्वीपों तक होता है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये देशों और महाद्वीपों तक होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी। लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक घर में हो सकता है, एक ऑफिस में हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है, ना कि देशों और महाद्वीपों तक सीमित होता है। अगर देशों और महाद्वीपों की बात की जाएगी तो वहां पर फिर बैन आ जाएगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये सवाल जो है ना एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मतलब पिछली बार जितने भी एग्जाम अभी होते चले आ रहे हैं ट्रिपल सी के, लगभग हर बार आता ही आता है। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, आर्ची, अमेज़न या नन ऑफ दीज? तो सही जवाब है ऑप्शन पहला आर्ची, ठीक है। ईमेल में कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? अगर आप ईमेल से कोई भी फाइल भेजना चाहते हैं, मान लिया कोई PDF है आपके पास और उसको आप भेजना चाहते हैं, तो वो फाइल कितनी बड़ी होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25 MB, ऑप्शन बी है यहाँ पर, 25 MB होता है मैक्सिमम लिमिट। अगर आप फाइल अटैच करना चाहते हैं तो इससे बड़ी फाइल फिर आप अटैच नहीं कर पाएंगे। और ईमेल में टोटल स्टोरेज कितना मिलता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 15 GB का, ठीक है, टोटल स्टोरेज 15 GB का। SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, तो ये पोर्ट नंबर आपको बताना है। SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? यहाँ पर होगा ऑप्शन सी 25, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन। अभी हमने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट में ODS होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? टोटल लेयर आपको बतानी है, TCP/IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें जो लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं आपको बताना है, तो सभी को ध्यान रखना है। TCP/IP की बात करते हैं तो ये 4 लेयर पर काम करता है, 4 लेयर पर काम करता है आपका TCP/IP। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट, इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, जिसे हम ALU के नाम से भी जानते हैं। तो ALU जो होता है आपके कंप्यूटर में, आपका जो CPU होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रोसेसर होता है उसमें जो ALU पार्ट होता है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये आकलन करता है और निर्णय लेता है, यानी कि यहाँ पर ये अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन का काम करता है। CMOS का फुल फॉर्म बताइएगा, CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है?
इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी अपने क्लासेस में आपको बता रखा है। जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज आप देख लेना, वहाँ पर बहुत ही विस्तृत तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। सो उसको आपको अच्छे से समझना और देखना है सभी को। सीमोस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सही है। ईडीपी का फुल फॉर्म बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है आपका राइट आंसर यहाँ पे। राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए क्या शॉर्टकट की है? राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की बताना है। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? शिफ्ट के साथ में F3 आपको प्रेस करना होता है। शिफ्ट F3 आपका सही जवाब है। लिब्रोऑफिस राइटर में टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? यानी कि अगर आप जब कुछ लिखते हैं और अगर आपने उसको टाइटल बना दिया लिब्रोऑफिस राइटर में, तो उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो क्या होगा? टाइटल का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 28 होता है। ऑप्शन नंबर सी, 28। लिब्रोऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। लिब्रोऑफिस में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? टेबल इंसर्ट करने की बात करें, कंट्रोल F12 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी, कंट्रोल F12। लिब्रोऑफिस राइटर में बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रोऑफिस राइटर में बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ F12, ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा, शिफ्ट F12। राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन डी, F12। ठीक है, ध्यान रखना F12। राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन बी, कंट्रोल M होती है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल M होती है। राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मैनो में मिलता है? यानी कि वर्ड काउंट का ऑप्शन कहां पर होता है, किस मैनो में होता है? तो सभी को ध्यान रखना है, टूल्स मेनू में मिलता है वर्ड काउंट का विकल्प, टूल्स मेनू में मिलता है। राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किस शॉर्टकट की से आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं? तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंट्रोल F5 आपको प्रेस करना है। कंट्रोल F5 से आप शॉर्टकट आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर होगा कंट्रोल के साथ में F5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है, राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग विकल्प किस मैनो में मिलता है? बताओ क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? बुलेट्स एंड नंबरिंग किस मैनो में मिलता है? फॉर्मेट मैनो में आपको जाना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी कभी मैनो पूछे तो फॉर्मेट मैनो। लिब्रोऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? हेल्प के लिए कौन से शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं लिब्रोऑफिस में? F1, हेल्प के लिए F1 होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी में होगा, राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की बताइए। प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की क्या होती है राइटर प्रोग्राम में? तो राइट आंसर, कंट्रोल शिफ्ट के साथ O प्रेस करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट O। राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल शिफ्ट N आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप हेडिंग 1 अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ता है? तो हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर होगा कंट्रोल 1। राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है और किस मैनो में ये ऑप्शन दिया होता है?
चलिए जल्दी से जवाब करिएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट के साथ F7 आपको प्रेस करना होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए। और ये ऑप्शन, ये कमांड आपको टूल्स मेनू में मिलती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप आएंगे, टूल्स मेनू में आएंगे, वहां पर आपको ये ऑप्शन, ये कमांड देखने को मिलेगी। और अगर आप केवल F7 मतलब केवल आपसे ये पूछें कि स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की बताओ तो F7 फिर आपका होगा। ऑटोमेटिक पूछें तो शिफ्ट F7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई है उनको आप अच्छे से तैयार करना। और आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF का लिंक दिया गया है। जिन बच्चों को PDF की आवश्यकता है वो उसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस PDF में दिए गए हैं, सो वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।